नंबर 1, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है और ये उड़ीसा में बना हुआ है। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, हाजीपुर में। नेक्स्ट, चावल है, तो चावल क्या है? तो एक खरीफ फसल है, यानी चावल जो है वो खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल जो होता है वो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। खरीफ फसल का एग्जाम्पल जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, मूंग, ये सब जो है वो खरीफ फसल में आते हैं। तो रबी फसल क्या है? तो रबी फसल जो है वो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती है और ये अक्टूबर के अंत से मार्च या अप्रैल के बीच तक का समय होता है। रबी फसलें जो है तो अनाज में क्या होती है? तो अनाज में गेहूँ, जौ, मकई होता है। और बीज वाली फसलें रबी फसल क्या है? तो सौंफ, राई, मेथी दाना, जीरा, अलसी, ये जो है ये सब बीज वाली फसलें हैं। सब्जियां में रबी में क्या आती हैं? तो गाजर, चना, प्याज, टमाटर, आलू आदि आते हैं। तो यहाँ चावल जो है वो खरीफ फसल है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इसमें अवरख जो है वो खनिज कोडरमा से संबंधित है। यह जो है वो बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है और इसे यह जो है वो रंग रहित या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। अवरख ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है 1992 में आंध्र प्रदेश के लेनौर जिले में शुरू हुआ था ये, और इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था और ताड़ी की बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला था। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना। तो आंध्र प्रदेश सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक, यानी इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सांप्रदायिक। उसी प्रकार से नारीवाद, तो इसमें अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति जो होता है वो नारीवाद। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्ष, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति वो धर्मनिरपेक्ष होता है। और जातिवाद क्या होता है? तो जाति के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति जो होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका ए ऑप्शन सही होगा, सांप्रदायिक। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो होता है वो सांप्रदायिक होता है। नेक्स्ट, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे और उनके कहने पर भारतीय संविधान के धारा 352 के अधीन, यानी धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो इसलिए देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की गठन हुई थी और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था।
तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही है। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इसमें सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। सेल जो है वो भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। ये भारत सरकार की कंपनी है। टिस्को की स्थापना, यानी बी ऑप्शन में है टिस्को। टिस्को की स्थापना जो है 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटा नगर यानी टाटा भी है, और ये जो है वो झारखंड में स्थित है। तो इसमें आपका सेल सही होगा। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, औसत आय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो इसमें जो है वो उत्पादन की साधनों की आय, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया गया है, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। ये डॉलर, बी ऑप्शन में डॉलर है, तो डॉलर जो है वो अमेरिका का मुद्रा है। रुपया है, ये इंडिया का मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो कृष्णा नदी से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान से जो है वो पंचायती राज की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 1952 में। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा ये जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जो हैं वो परिषद का अध्यक्ष होते हैं। यानी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दीर्घकालीन। इसमें क्या है, भूमि विकास बैंकों का मुख्य कार्य कृषि संपत्ति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना है, यानी लॉन्ग टाइम तक ऋण देना है। ये बैंक प्रतिभूति के मूल्य के 50% तक का ऋण देते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, दीर्घकालीन। नेक्स्ट, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चीन। इंडो चाइना के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, तो इसमें चीन आपका सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, आयरन और स्टील। नेक्स्ट, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जेम्स वाट। और रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफन ने की थी, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जेम्स वाट। यानी वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो है वो जेम्स वाट ने किए थे, और रेल इंजन का आविष्कार जो है वो जॉर्ज स्टीफन ने की थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।